फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ए और बी रिवर्सिबल दी है और उसका डेल्टा एच फॉरवर्ड रिएक्शन किया है 20 kJ per mole. The activation energy of the uncatalyzed forward reaction is 300 kJ per mole. When the reaction is catalyzed, keeping the reactant concentration same, the rate of catalyzed forward reaction is at 27 degrees centigrade is found to be same as that of the uncatalyzed reaction. यानी कहा है कि अगर कैटेलाइज रिएक्शन कर रहा हूं मैं, जो रेट की रिएक्शन थी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कम ही टेम्परेचर पे, वही सेम जो रेट था वो मेरा, अगर मैं कैटलिस्ट ना यूज करता तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मिलता. तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटेलाइज्ड बैकवर्ड रिएक्शन इज, देख कुछ नहीं, सिंपल है. अब जो भी इसमें दिया हुआ है ना इस टाइप के क्वेश्चन में गाइस, कभी कभी जब मुझे नहीं समझ आता एक्चुअली में क्या है, अगर आपको सोल्व करना है तो बस आपको जो दिया हुआ है ना थोड़ा फ्लो में मानते रहे. अब अर्हीनियस इक्वेशन की बात हो रही है, रेट कॉन्स्टेंट्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली मैं क्या कहूंगा, मुझे पता है एज पर अर्हीनियस इक्वेशन k इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी. ठीक है. नाउ इन्होंने अब कहा है कि जो रेट कांस्टेंट है एट कैटलाइज रिएक्शन इज, जो रेट ऑफ कैटलाइज और अनकैटलाइज रिएक्शन है इज सेम. तो इसका मतलब अगर मैं a इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ई ए, ये इसमें क्या है अनकैटलाइज रिएक्शन की 300, तो माइनस 300 अपॉन आर, और t क्या है अनकैटलाइज का 327 प्लस 273 कर लीजिए तो 600 केल्विन. तो 600 साउंड आया ना गाइस, क्या करा मैंने, ये आर टी इक्वल्स टू हो जाएगा रेट ऑफ कैटलाइज्ड का, ये कैटलाइज का पूछा माइनस ई ए अपॉन आर, और 27 डिग्री है यानी 27 डिग्री प्लस 273 यानी 300. ये हो गया गाइस सिंपल. इसको हटा दो, माइनस 300 अपॉन आर इंटू 600 इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 300. ये कट गया, ये 2, ये 150, तो ये ए आ गया आपका इधर 150 kJ पर मोल. 150 किसका है कैटलाइज रिएक्शन की, जैसे इसमें 300 दी हुई थी, कैटलाइज की 150 है. ओके, सो ई ए इक्वल्स टू हो गया 150 किलो पर मोल. ठीक है, जो कैटलाइज रिएक्शन थी ई ए पता लग गई. ठीक है, अब इसमें कहा है देखिए द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैटलाइज्ड बैकवर्ड रिएक्शन. देखिए मुझे एक्टिवेशन एनर्जी कही गई थी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की, मैंने एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से, बिकॉज रेट इक्वल्स दिए हुए थे, मैंने उससे आपकी जो कैटलाइज्ड की वो पता कर ली. रेट ऑफ, अब एक्टिव आपका कैटलाइज्ड रिएक्शन का फॉरवर्ड पता लग गया, मुझे बैकवर्ड पता करना है. देखिए गाइस सिंपल, आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कुछ रिएक्शन इस तरह है, इसको माइंड वैसे मत सोचिएगा लेकिन ऐसे कुछ. ठीक है, तो ये एक रिएक्शन थी इस तरह की, तो ये अगर मेरी ई ए ये है, डेल एच ये है, समझ रहे हैं, जो दी हुई है 20, और ई बी मुझे पता करनी है यानी ये, तो मैं क्या करूंगा, ई बी इक्वल्स टू पूरे ई ए में मैं ये डेल एच माइनस कर दूंगा यानी 20 डेल एच. ई ए क्या है 150 माइनस 20 यानी क्या हो गया 130 किलो जूल पर मोल, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर.